नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष कुंदवानी मिडास फिजियो केयर से। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या नी रिप्लेसमेंट हम लोगों के लिए सही ऑप्शन है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें जानना जरूरी है कि नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको घुटनों की समस्या काफी समय से है, जो चल फिर नहीं पाते हैं, जमीन से उठने बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है। ये जो नी की प्रॉब्लम है इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अगर यंग एज में है तो मे बी पॉसिबल वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, वो मसल्स की वीकनेस की वजह से हो सकता है। बट अगर आपकी एज 50 से ऊपर है, उसमें भी ये देखा गया है कि घुटनों की परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि उसके भी काफी सारे रीजंस हैं। महिलाओं का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पुरुषों की तुलना में अलग होता है, कुछ हार्मोनल रीजंस भी होते हैं, और महिलाओं में लंबे समय तक खड़े रहने वाले कार्य भी रहते हैं। बेसिकली मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, ये हमारे घुटने का जोड़ है। आप देखेंगे ये नॉर्मल नी जॉइंट है, और अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये हमारा जो घुटने का जोड़ है जो खराब हो चुका है। इसको हम लोगों ने अलग अलग ग्रेडिंग्स में बांटा गया है, 1, 2, 3। अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेज में है तो उसको इनिशियल ग्रेडिंग नंबर 1 दिया है, और अगर प्रॉब्लम मॉडरेट स्टेज में है तो उसको ग्रेडिंग नंबर 2 दिया गया है, और अगर थर्ड जो है वो सीवियर स्टेज में है। अगर आपकी प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड में है तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, जैसे कि थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइजेस करके, आप मेरे मिडास फिजियो केयर में देखेंगे नी के पेन के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस ऑलरेडी बताई गई है, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसकी लिंक। अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप सबसे पहले तो अपने वजन को कंट्रोल करें, क्योंकि घुटने हमारे भार को वेट बेयरिंग जॉइंट है जो हमारे भार को वहन करते हैं। जब हम चलते हैं, जब हम सीढ़ियां उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो हमारा पूरा जो शरीर का वजन है वो हमारे घुटने ही लेते हैं। तो आपका जितना वजन होगा उससे डबल ट्रिपल वजन आपके घुटनों में पड़ेगा जब आप ये सब एक्टिविटीज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने वेट को रिड्यूस करें। सेकेंड जो लाइफ मॉडिफिकेशन है, जिनको घुटनों की दर्द की समस्या हो चुकी है शुरू, वो कोशिश करें जमीन पे ना बैठें, क्योंकि जब हम जमीन से बैठ के उठते हैं तो हमारे शरीर का लगभग 7 गुना वजन घुटनों में पड़ता है। जहां लिफ्ट अवेलेबल है वहां लिफ्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में ये भी धारणा है कि सीढ़ियां चढ़ने से घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होगी। वो मजबूत होगी और सीढ़ियां चढ़ना अच्छा भी है, बट अगर आपके घुटनों की स्पेस गैप कम हुई है तो उस केस में आपको सीढ़ियां कम से कम इस्तेमाल करना है। अब हमारा पॉइंट आता है कि क्या नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, समझे कि नी रिप्लेसमेंट मतलब ये नहीं कि जिस प्रकार से पूरी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है उसी प्रकार से नया घुटना डालेंगे। जो हमारे घुटनों के बीच की जो कार्टिलेज है, जो कि एक कुशन का काम करती है, वो उम्र के साथ धीरे धीरे वो कुशन खत्म हो जाता है। तो उस खराब कुशन को निकाल के उसकी जगह पे एक मेटल का या ऑक्सीनियम का एक कवर लग जाता है, और दोनों हड्डियों के बीच में एक स्पेसर डल जाता है। आप पास में एक स्क्रीन में देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग नी रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि पूरा नया घुटना डाल दिया। तो सबसे पहली बात तो मन से डर निकालें। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं कि किसी फलाना आदमी ने ऑपरेशन कराया था, ऑपरेशन के बाद तो उसका चलना फिरना पूरी तरीके से बंद हो गया। तो आज की तारीख में कई सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं और बहुत नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसको अपना के आजकल ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें आपकी मांसपेशियां भी नहीं कटती हैं, जिसमें आपकी ब्लड लॉस भी नहीं होता है, और आजकल हॉस्पिटल एडमिशन भी बहुत कम समय का हो गया है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो अगर आप अच्छी टेक्निक के साथ, और इवन आजकल तो रोबोटिक तकनीक के साथ भी घुटने चेंज होने लगे हैं, जिसमें ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है। तो अगर आपकी अच्छी टेक्निक के थ्रू अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आपके घुटने बदलने के बाद वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा और आप अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये दिमाग में निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको घुटनों की समस्या हो चुकी है, बट वो सिर्फ इसलिए डरते हैं कि क्या हमारा ऑपरेशन के बाद चलना फिरना नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं पाएगा। तो ये डर निकालें, आप ऑपरेशन करा सकते हैं और अच्छे डॉक्टर से मिलके आप उस टेक्निक्स के बारे में जानें और अपने घुटनों को एक नई दिशा दें, जिसके बाद ऑपरेशन के बाद आजकल बताया जाता है कि 20 से 25 साल के आसपास इसकी लाइफ हो जाती है। पहले के जमाने में जो नी रिप्लेसमेंट होते थे उनकी एज 5-10 साल हुआ करती थी, बट आजकल टेक्निक्स बहुत इंप्रूव हो चुकी है। तो मैं अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके घुटने खराब हैं तो आप डरे ना।
अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप एक्सरसाइजेस और लाइफ मॉडिफिकेशन से ही आपके घुटनों को ठीक करें। और अगर आपकी प्रॉब्लम आगे बढ़ भी चुकी है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल अच्छे डॉक्टर्स और अच्छी टेक्निक्स हैं जिनको अपना के आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वापस मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ। आप जिस प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक्स दे रहे हैं, आप इस वीडियो को भी लाइक दीजिए और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको घुटनों की समस्या है। उसी प्रकार से हमारा चैनल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिडास फिजियो केयर के नाम से, उसको भी फॉलो करें जिससे हम नए नए वीडियोस लेकर आप तक आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।